आप सबको मेरा नमस्ते। ये टाइम अभी मैं आपको सल्फ़र के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा प्रिय तत्व है एक्चुअली। प्रकार 2 है। महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि बच्चों के विकास के लिए स्पेशली उनकी हड्डी के लिए बहुत ही ज़रूरी है सल्फ़र। सल्फ़र अडल्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमारे जो बाल है, अपनी चमड़ी है, बहुत सारे जो हमारे अंग है, मतलब जॉइंट्स है, उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत है। ठीक है। जो लिवर है, लिवर में भी सल्फ़र बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो पोषण तत्व है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग के खाने में खाना जिसमें ज़्यादा सल्फ़र हो वैसा खाना हम लोग को खाना है। बहुत टाइम आप पता नहीं आप जाते होंगे कि नहीं, कि यहाँ पे महाराष्ट्र में देयर इज़ दिस वज्रेश्वरी करके एक एरिया है जहाँ पे वो गर्म पानी के कुंड होते हैं। तो आपको तो मालूम होगा कि बहुत लोग गर्म पानी के कुंड में नहाने जाते हैं, और वो उसको बोलते हैं हम लोग गंधक। वो बास आती है गर्म पानी में, तो गंधक मतलब आपका जो सल्फ़र है उसको गंधक बोलते हैं। ठीक है। तो कौन कौन जाते हैं वहाँ पे गर्म पानी के कुंड में? एक तो है जो चमड़ी के रोग वाले जाते हैं, दूसरा है जिसको जॉइंट पेन हो रहा है, जिसके जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो वो लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फ़र है वो उसकी मात्रा ये जॉइंट में, चमड़ी में, बाल में बहुत मात्रा में ये सल्फ़र काम आता है। ठीक है। आपको मालूम होगा कि बहुत टाइम आप शैम्पू जो बाय करते हैं वो लोग बोलते हैं केराटिन वाला शैम्पू है, केराटिन वाला शैम्पू है। केराटिन मतलब वो सल्फ़र से बना होता है, केराटिन। ठीक है। तो वो शैम्पू में पैसा ना डालते हैं, आप ऐसा खाना खाओ जिसमें आपको सल्फ़र खाने से मिले। ठीक है। तो ये जो ट्यूटोरियल है वो एक्चुअली 3 ट्यूटोरियल है। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फ़र, दूसरा मुझे आपको ये भी बताना था कि सल्फ़र है वो 3 चीज़ से हम लोग को मिल सकता है। एक तो है देयर अमाइनो एसिड्स, जैसे मैंने प्रोटीन में बताया था कि जैसे इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें से जो 2 अमाइनो एसिड्स है, एक तो है सिस्टीन, दूसरा है मिथियोनिन। तो वो जो 2 अमाइनो एसिड्स है उसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वैसे वो तो प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोटीन में सल्फ़र एक अटैच हुआ है। ठीक है। तो अगर वो प्रोटीन वाला खाना आप खाएंगे जिसमें सिस्टीन और मिथियोनिन है, उसमें से आपको सल्फ़र बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। तीसरा जो चीज़ है वो है आपका ऑर्गेनिक सल्फ़र। ठीक है। तो वो जो सब्जियां होती है जिसमें थोड़ी बास आती है, तो वो सल्फ़र है। ठीक है। तो कौन सी ऐसी सब्जी है जिसमें थोड़ी सी वो आपको थोड़ा गंध आएगी? वो है, एक तो है आपका प्याज, ठीक है, लहसुन, आपके जो फूल गोभी है, फूल गोभी में भी सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा है। वैसे सारे जो गोभी है, ब्रोकली है, उसमें भी थोड़ी वो सल्फ़र की बास आते हैं, ऑर्गेनो सल्फ़र कंपाउंड्स। तो वो आपको ज़्यादा मात्रा में लेना है। प्याज को भी, बच्चों को भी थोड़ा बड़े हो जाएं तो आप उसको प्याज खिलाओ। और अभी मैं आपको 3 ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। एक तो है इम्पोर्टेंस ऑफ महत्व है सल्फ़र का महत्व, वेजिटेरियन रेसिपीज़ है सल्फ़र की, और तीसरा है नॉन वेज रेसिपी सल्फ़र की। ठीक है। तो ध्यान में रखो, बहुत ही अगेन महत्व का ट्यूटोरियल है। आप लिख दो कि सल्फ़र अगर नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगे। ठीक है। थैंक यू। सल्फर के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे सल्फर के फायदे, इसकी कमी के लक्षण, सल्फर से भरपूर खाद्य स्रोत। हमारे शरीर में सल्फर तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज है। ये ज्यादातर सल्फेटेड अमीनो एसिड से मिलता है। अमीनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। 22 अमीनो एसिड है। 22 में से कुछ में सल्फर है। सबसे जरूरी सल्फेटेड अमीनो एसिड मेथियोनिन है और सिस्टीन। मेथियोनिन को शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे खाने में से लेना चाहिए। दूसरी ओर सिस्टीन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है।
जबकि इसके लिए सल्फर की लगातार भरपूर मात्रा में ज़रूरत होती है। मेथियोनिन और सिस्टीन को शरीर में जमा नहीं किया जा सकता। ज़रूरत से ज़्यादा की मात्रा पेशाब से निकाली जाती है, वरना ये ग्लूटाथियोन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। ग्लूटाथियोन कलेजे में बनने वाला एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये कोशिकाओं को नुकसान से और कई बीमारियों से बचाता है। यह शरीर से जहरीले पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है। कई अन्य यौगिक पदार्थों में भी सल्फर होता है। आइए उन यौगिक पदार्थों के महत्व पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको केराटिन के बारे में बताऊंगा। केराटिन इंसान की त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। स्वस्थ बालों, नाखूनों और कोशिकाओं के बढ़ने के लिए केराटिन जरूरी है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एक अन्य यौगिक पदार्थ है जिसमें सल्फर होता है। यह जोड़ों में उपास्थि को टूटने नहीं देता है। जोड़ों की गति में सुधार करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होने वाले दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जहां जोड़ों की उपास्थि टूटने लगती है। एक अन्य सल्फर युक्त यौगिक पदार्थ है अल्फा लिपोइक एसिड। ऊर्जा बनाने और एंजाइम के काम के लिए अल्फा लिपोइक एसिड की ज़रूरत होती है। ये खून में शुगर के स्तर को कम करने में भी मदद करता है। प्रोटीन के अलावा कुछ बी विटामिन में भी सल्फर होता है। उनमें से एक विटामिन B1 है, जिसे थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य विकास और वृद्धि के लिए हमें थायमीन की ज़रूरत होती है। प्रजनन और स्तन का दूध पिलाने के समय भी इसकी ज़रूरत होती है। बायोटीन एक अन्य बी विटामिन है जिसमें सल्फर होता है। स्वस्थ बालों के विकास के लिए बायोटीन ज़रूरी है। ये कोशिका के संकेत और जीन के नियमन में भूमिका निभाता है। आइए अब हमारे शरीर में सल्फर की अलग अलग भूमिकाओं को देखें। सल्फर पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है, फेफड़ों में बलगम बनने से बचाता है और इन्फेक्शन से भी। आँखों को स्वस्थ बनाए रखता है, आँखों में मोतियाबिंद की संभावना को कम करना। केंद्रीय स्नायु यंत्र का विकास और एक मजबूत रोग प्रतिरोधक शक्ति बनाता है। इंसुलिन उत्पादन के लिए भी सल्फर की ज़रूरत होती है। कोलेजन के सोखने के समय सल्फर की भी ज़रूरत होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा में पाया जाता है। ये त्वचा को मजबूत बनाता है। कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन के उत्पादन के लिए भी सल्फर की ज़रूरत होती है। ऑल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन अन्य उदाहरण हैं। अब मैं आपको इन हार्मोनों के अलग अलग कामों के बारे में बताऊंगा। कॉर्टिसोल खून में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है और शरीर में सूजन को कम करता है। इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। एल्डोस्टेरॉन का मुख्य काम रक्तचाप को सही करना है। टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष सेक्स हार्मोन है। यह हड्डी का द्रव्यमान और मांसपेशियों का घनत्व बनाने में मदद करता है। आइए सल्फर की कमी से होने वाले लक्षणों को देखें। सल्फर की कमी से त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती है, बाल और नाखून कड़क हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द, ऐंठन और याददाश्त कम होना भी देखा जाता है। इसके अलावा शरीर में विषैले पदार्थ भी जमा हो जाते हैं। इससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। दूसरे प्रकार का शुगर और दिल के रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। पेट की तकलीफें, लाल चकत्ते और घाव भरने में भी देरी देखी गई है। अब हम सल्फर से भरपूर कुछ खाने के स्रोतों को देखेंगे। सल्फर के लिए कोई अनुशंसित आहार मात्रा नहीं है। रोज सल्फर से भरपूर खाना खाने की सलाह दी गई है। मेथियोनिन और सिस्टीन से भरपूर खाने सल्फर के अच्छे स्रोत हैं। अंडे,
मछली और चिकन मेथियोनिन के अच्छे स्रोत हैं। दाने, दूध, बीज और अनाज में भी मेथियोनिन होता है। चिकन, पनीर, अंडे और फलियां सिस्टिन के अच्छे स्रोत हैं। आगे हम उन विटामिन से भरपूर खाने के स्रोतों को देखेंगे जिनमें सल्फर होता है। साबुत अनाज, चिकन, फलियां और दाने थायमीन के स्रोत हैं, जबकि बकरी का कलेजा, अंडे, मछली, दाने और बीजों में बायोटीन होता है। लहसुन, प्याज, पत्ता गोभी और फूल गोभी में भी सल्फर मौजूद होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन खाने की चीज़ों को अपने रोज़ के खाने में शामिल करना याद रखें। अब ये ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। ये स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं मैत्रेय बापट अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। सल्फर से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हमारे शरीर में सल्फर के फायदे, कुछ शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। सल्फर हमारे शरीर में पाया जाने वाला तीसरा सबसे भरपूर खनिज पदार्थ है। 22 अमाइनो एसिड हैं, जिनमें से कुछ में सल्फर है। ये सल्फेटेड अमाइनो एसिड से मिलते हैं। सबसे जरूरी सल्फेटेड अमाइनो एसिड मेथियोनिन और सिस्टीन हैं। सल्फर पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। यह फेफड़ों में बलगम बनने से बचाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बनने के लिए भी इस खनिज पदार्थ की जरूरत होती है। यह इंसुलिन के बनने में भी मदद करता है। सल्फर के लाभ एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। अब खाना बनाने की तैयारी देखते हैं। शुरू करने से पहले ध्यान दें कि इस ट्यूटोरियल में एक कटोरी 150 मिलीलीटर है। पहला है सैंडविच ढोकला। इसको बनाने के लिए हमें जरूरत होगी 3 बड़े चम्मच कुटकी, 2 बड़े चम्मच छिलके वाली उड़द दाल, 3 बड़े चम्मच दही, 2 मुट्ठी धुले हुए गोगू के पत्ते, 2 हरी मिर्च धुली और कटी हुई, लहसुन की 2 से 3 कलियां। आपको 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया के पत्तों की भी जरूरत होगी। 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। तड़के के लिए आपको जरूरत होगी आधा चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच तिल, 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 5 से 6 धुले हुए कड़ी पत्ते। आपको 2 चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और स्वाद अनुसार नमक भी। तरीका: कुटकी और उड़द दाल को धोकर 6 से 8 घंटों के लिए भिगो दें। पानी निथारें और उन्हें एक मुलायम घोल में पीस लें। इसे एक कटोरे में डालें। घोल में दही और नमक डालें। मुलायम बनाने के लिए इसे अच्छी तरह मिलाएं। कटोरे को ढक दें और इसे 6 से 8 घंटों के लिए एक गर्म जगह पर खमीर उठने के लिए छोड़ दें। घोल में खमीर उठने के बाद कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और पिसा हुआ लहसुन डालें। फिर से सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। एक भाप लगवाने वाली थाली को तेल लगाएं और उस पर घोल डालें। घोल को अच्छे से फैलाने के लिए प्लेट पर थपथपाएं। भाप लगवाने वाले बर्तन में आधा गिलास पानी डालें। प्लेट को उस बर्तन में रखें। कृपया ऐसा करते समय ध्यान रखें, बर्तन को ढक्कन से बंद करें और इसे 10 से 12 मिनट के लिए भाप दें। प्लेट को ठंडा होने दें। बाद में ढोकले को तिरछे आकार के टुकड़ों में काटें। इसे बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रख दें। अब मैं आपको बताऊंगी कि चटनी कैसे बनाएं। एक मिक्सी में गोगू के पत्ते, हरा धनिया, मिर्च, लहसुन और नमक डालें। इसे एक गाढ़े घोल में पीस लें। अगर जरूरत हो तो थोड़ा पानी मिला लें।
अगर गोगू के पत्ते नहीं हैं तो सहजन की पत्तियां ले सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए ढोकले का एक टुकड़ा लें जो हमने पहले बनाया था। चटनी को उस पर समान रूप से लगाएं। इसे दूसरे टुकड़े से ढक दें। यह एक सैंडविच की तरह दिखना चाहिए। बाकी टुकड़ों के लिए भी यही तरीका दोहराएं। तड़का बनाने के लिए एक बर्तन में तेल या घी गरम करें। राई, जीरा, तिल, हींग और कड़ी पत्ता डालें। जब राई फूटने लगे तब तड़के को ढोकलों पर डालें। सैंडविच ढोकला तैयार है। सैंडविच ढोकले के 10 से 12 टुकड़ों में लगभग 93 मिलीग्राम सल्फर होता है। अगला है चेना का उपमा। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 2 बड़े चम्मच चेना, 1 मुट्ठी धुली हुई मेथी की पत्तियां, 1 मध्यम कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्च धोकर कटी हुई। आपको इनकी भी जरूरत होगी। 1 बड़ा चम्मच धुली और कटी हुई गाजर, 4 से 5 फूल गोभी के टुकड़े, 1 बड़ा चम्मच हरी मटर, 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया पत्तियां। हमें जरूरत होगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर भी। आपको 1 चम्मच तेल की जरूरत भी होगी और नमक स्वाद अनुसार लें। तरीका: चेना को धोकर 6 से 8 घंटों के लिए भिगो दें। पानी निकालें और एक तरफ रख दें। एक बर्तन में तेल गरम करें और उसमें लहसुन, हरी मिर्च, अदरक डालें और 1 मिनट के लिए भूनें। कटे हुए प्याज और सब्जियां डालें। प्याज के नरम होने तक भूनें। सभी मसाले डालें और अच्छी तरह मिलाएं। चेना और 1 कप पानी डालें और इसे कम आंच पर पकने दें। बर्तन को ढक्कन से ढकें और 5 मिनट के लिए पकाएं। चेना का उपमा तैयार है। इसे एक कटोरे में डालें और धनिया की पत्तियों से सजाएं। आप उपमा को दही के साथ परोस सकते हैं। इस उपमा में लगभग 165 मिलीग्राम सल्फर होता है। तीसरा हम सीखेंगे मिली जुली सब्जियों का कटलेट। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी 2 बड़े चम्मच सांवा, 2 बड़े चम्मच कुटकी, 2 बड़े चम्मच कोदो, 2 बड़े चम्मच भुना हुआ बेसन। आपको जरूरत इसकी भी होगी मुट्ठी भर धुले और कटे हुए चौलाई के पत्ते, 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई पत्ता गोभी, 2 बड़े चम्मच धुली और कटी हुई गाजर, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ प्याज। आपको जरूरत होगी 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन भी। आपको इसकी भी जरूरत होगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च भी, 2 चम्मच तेल और स्वाद अनुसार नमक की भी जरूरत होगी। तरीका: सांवा, कोदो और कुटकी को 6 से 8 घंटों के लिए भिगो दें। उन्हें छान लें। कम आंच पर हल्का भूरा होने तक सूखा भूनें। उन्हें ठंडा होने दें। मिक्सर में डालें और बारीक पाउडर में पीस लें। इसे बाद के इस्तेमाल के लिए अलग रख दें। एक बर्तन में तेल गरम करें। प्याज, पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें। प्याज के नरम होने तक भूनें। बर्तन में पत्ता गोभी और गाजर डालें और कुछ मिनटों के लिए भूनें। अगला चौलाई के पत्ते डालें और अच्छी तरह मिलाएं। मसाले और नमक डालें। फिर से मिलाएं और 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं। इसे ठंडा होने दें। हमने पहले जो पाउडर बनाया था उसमें पकी हुई सब्जियां डालें। अब भुना हुआ बेसन डालें और सब कुछ अच्छी तरह से मिला लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लें। फिर 4 भाग करें और उन्हें कटलेट का आकार दें। एक बर्तन में तेल गरम करें। कटलेट को हर तरफ से सुनहरा भूरा होने तक
तलें। मिली जुली सब्जियों के कटलेट तैयार हैं। 4 कटलेट में लगभग 144 मिलीग्राम सल्फर होता है। आखिरी में सीखेंगे तले हुए कटहल के बीज। इसको बनाने के लिए आपको जरूरत होगी कटहल के 12 बीज, एक मध्यम आकार का कटा हुआ प्याज, एक मध्यम कटा हुआ टमाटर। आपको जरूरत होगी 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, पिसा हुआ लहसुन, भुने हुए तिल, नींबू का रस। आपको जरूरत होगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया और जीरा पाउडर की भी, 1 चम्मच तेल या घी की भी जरूरत होगी और नमक स्वाद अनुसार। तरीका: कटहल के बीजों को प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक पकाएं। उन्हें छान लें और एक प्लेट में रखें। ठंडा होने दें। ठंडा होने पर उन्हें छील लें। बीजों पर मसाले, नमक, पिसा हुआ अदरक लहसुन और नींबू का रस लगाएं। इसे 10 मिनट के लिए अलग रख दें। एक बर्तन में तेल गरम करें। प्याज टमाटर डालें और 5 मिनट के लिए भूनें। इसके बाद बर्तन में कटहल के बीज डालें। इसे 5 से 6 मिनट तक भूनें। जब बीज कुरकुरे हो जाएं तो गैस बंद कर दें। इसे एक कटोरे में डालें और भुने हुए तिल से सजाएं। कटहल के बीज खाने के लिए तैयार हैं। इसे खाने से 472 मिलीग्राम सल्फर मिलता है। तंदुरुस्ती के लिए इन खानों को अपने हर रोज के खाने में जरूर शामिल करें। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।